जय माता दी, राम राम सीताराम। ये कल हमारे गाँव में बहुत बारिश हुई है। 1 घंटा में 40 के आसपास हुई है और बहुत बारिश है। आज नाइट में भी इतनी बारिश है। ये तो बहुत हो रही थी। हाँ, दक्षिण थोड़ा बहुत ठीक था। बहुत देखिए आपकी आवाज़ इसमें ये हमारी आशा घोड़ी ये साजन भाई के घर पे है तो वहाँ राइडिंग कर रही है। उसकी लंबाई और ऊंचाई बहुत है, 100 हाइट के ऊपर ही है, प्लस है। बढ़िया तो भी नहीं चलती, कभी कभी 20-20 में ज़्यादा चल जाती है। बरसात हो गई है तो हर जगह पे हरियाली दिखाई देती है। अभी तो ये 4 साल के आसपास है तो इसको सिखा रहा है। जहाँ से हमने खरीदा है वहाँ उसको सिखाया था नहीं। ये जीतू भाई सिखा रहा है वहाँ, साजन भी उसको सलाह रहा है, उसके घर पे रखी है। ये हमारे साजन भाई उधर आबू में घूमने के लिए गया है तो वहाँ के घोड़े वीडियो उतार के हमारे को भेजा है। तो बोलता है हम घूमने फिरने के लिए आया है, इसके लिए तो नहीं किया होगा। ये राजस्थान में आबू है, गुजरात के बॉर्डर पे, वहाँ क्योंकि
दीव, दमन और गोवा जाते हैं वो घूमने के लिए नहीं जाते हैं, शराब के लिए ही जाते हैं। हमारे को तो ऐसा फोन करके बता रहा था, हम इधर घूमने आया। मैं बोला हमारे को मालूम आप किसके लिए गया हो। ये देखो ये वहाँ विश्व वन निर्माण अध्ययन संग्रहालय, ये आबू है राजस्थान के और गुजरात दोनों का बॉर्डर पे। तो वहाँ बहुत लोग गुजराती जाते हैं क्योंकि वहाँ मिल जाता है शराब और पकड़ने वाला कोई नहीं होता। तो गुजरात वाला सब गुजराती इधर हमारे दीव है वहाँ भी जाता है। मैं तो वहाँ गया हुआ है लेकिन दीव में नहीं गया। एक बार हमारा मशीन हिटासी वहाँ दीव में चल रहा, 2 महीना तक चला था, लेकिन मैं वहाँ कहाँ दीव है वो देखा नहीं है क्योंकि हम तो काम करने के लिए गया था। शराब तो हम दूर से देखते हैं, पिया तो नहीं है कभी। तो हमने दीव देखा भी नहीं है। एक बार आबू में भी हमारा हिटासी चल रहा था, मैं वहाँ लाइन बिछाने के लिए काम रखा था। इधर से हमारा 2-3 फ्रेंड आया था कि हम आबू घूमने के लिए आए। तो वहाँ आबू घूमने के लिए आया और इतनी शराब पी उस 3 आदमी ने। तो 2 दिन में रुका उसके साथ और 2 दिन में डे नाइट इसने शराबी पिया और बियर। तीसरे दिन तो बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। मैं बोला इतना क्यों पिया। ये हमारा साजन भाई बोलते घूमने के लिए गया। घूमने के लिए नहीं गया वो वहाँ, वो ऐसा है। अमिताभ नहीं बोल रहा शोले फिल्म में कि हमारा मित्र शराब पीते हैं तभी जुआ खेलते हैं, जुआ में हार जाते हैं तभी नाचने वाली की घर जाते हैं। ऐसा मित्र नहीं मिलेगा। तो हमारा ये साजन भाई ऐसा ही है, वहाँ घूमने के लिए गया। कल मैं फ़ोन किया था तो थोड़ा बोला भी, वहाँ क्यों 5-10 हज़ार उधर अब गया है बगाड़ने के लिए। तो बोला नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बोल रहा था। देखो ये उल्टा सीधा उतार के वीडियो मेरे को भेज रहा है। हम इधर आया है, ये तालाब है पानी का, वहाँ बहुत तालाब है। हमने भी देखा है लेकिन मेरे हिसाब से 15 साल पहले देखा था। घूमने के लायक तो वहाँ है, पहाड़ भी है, थोड़ा इधर उधर होटलू भी है, लेकिन ये सीधा मोबाइल नहीं रखा तो सही वीडियो नहीं आ रहा। घूमने फिरने शराब पीने वाला, बियर पीने वाला वहाँ बहुत जाता है। ये कुछ होटल का नाम होगा, हम तो नहीं जानते अंग्रेजी। ये इसीलिए ही जाते हैं सब लोग वहाँ। हम तो इधर जाते हैं कभी घूमने के लिए तो कोई मंदिर होगा वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। द्वारका जाते हैं, ये सोमनाथ जाते हैं कभी कभी, वो भी 5-6 साल में एक बार, क्योंकि भगवान तो घर पे ही होता है, अपने साथ भी होता है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। दिल सच्चा होगा तो वो तो साथ में ही रहता है। उसके साथ और भी 2-3 आदमी है, सब शराबी होगा। वो वीडियो देख के हमारे को बोलेगा हमारा क्या सत्यानाश कर रहा है तू बैठा बैठा वहाँ। मैं बोला मैं कहाँ सत्यानाश कर रहा हूँ, मैं तो जो होगा सच ही बोल रहा हूँ, झूठ कहाँ बोल रहा हूँ। आप जैसा कर रहा है ऐसा ही ये वही दीवनी बाबू है। होटल बोटल और बढ़िया नज़ारा तो है वहाँ का।
बहुत उसी ऊंचाई है माउंट आबू की। वहाँ हमेशा ठंडी हवाई चलती है, कितना भी ताप होगा तो वहाँ गर्मी नहीं होती। जब धूप होता है तो लोग ऐसा बहाना करके इधर गुजराती तो ये सब शराब के लिए ही जाते हैं, शराब और बियर। लेकिन वहाँ ठंडी हवा भी बहुत चलती है, क्योंकि बहुत ऊंचाई है। कितना फुट होगी वो तो हमारे को पता नहीं है, लेकिन आप गाड़ी भी बढ़िया चाहिए ना, कि ऊपर सड़के गाड़ी भी पहुँच नहीं सकती। कोई गाड़ी में खराबी होगी तो वहाँ नहीं पहुँच सकती। ये भारत माँ का कोई नमन लिखा हुआ है, कोई उतरा बुतरा होगा ऐसा। तालाब के पास में है, और ये पानी का तालाब भी बहुत बढ़िया है। ये पर्यटक के लिए बढ़िया भी है। बाहर वाले तो कम आते हैं, गुजरात वाले वहाँ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि गर्मी भी कम पड़ती है और शराब भी, बियर भी सब मिल जाता है वहाँ, इसीलिए सब जाते हैं। हमने वहाँ भी टेलीफोन की लाइन बिछाई 15 साल के पहले, तब हम गया था वहाँ होटल में। कि कभी वहाँ खाना तो नहीं खाया, क्योंकि हमारे कैब था साथ में, तो वहाँ खाना खा रहा था, वहाँ ही हम खाना खा रहे थे। लेकिन 2-3 आदमी घूमने के लिए आया था, तो उसके साथ गया था, 2 दिन रुका था मैं। पूरी गाड़ी को ही उल्टी कर करके, मेरी गाड़ी को ही सब लोग ने ख़राब कर दिया था। मेरे पास टाटा सियारा थी, तो उसको भी इतनी बदबू दे रही थी कि उसको भी 2-3 बार मैंने सर्विस करवाया नीचे आके महसाणा गांव में, और अंतर का फुहारा लगाया, तब उसकी बदबू की सुगंध गई थी। इतना वो 2-3 आदमी ने शराब पिया था। उसमें भी एक साथ में संद्रावाड़ा का लड़का था और 2 इधर का था, पारावाड़ा का। और ये साजन भाई के साथ भी कोई संद्रावाड़ा का 2 लड़का है। कौन होगा वो तो हमारे को पता नहीं। वो बोल रहा है हमारा फ्रेंड है, ऐसा बोल रहा। ये हमारा साजन भाई है। मैं बोला आपका फ्रेंड ही आपका जैसा ही होगा, क्योंकि सब मिली जुली सरकार होती है तभी चलती है। एक शराब पिएगा और एक नहीं पिएगा तो साथ में नहीं चलते। सभी इसीलिए ही गया होगा। मेरे को तो बता रहा नहीं, हम घूमने के लिए गया। मैंने बोला घूमने के लिए नहीं गया है आप। वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है कि हम 5-6 दिन इधर बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इधर इसलिए आबू में आया। मैं बोला इधर गर्मी पड़ रहा है तो ऐसे लगा लेना चाहिए। और किसान को कहाँ गर्मी लगती है? किसान को तो धूप भी नहीं लगता, गर्मी भी नहीं लगती, ठंडी भी नहीं लगती, बरसात भी नहीं लगता, कुछ नहीं होता किसान को। तो बोलता है वहाँ बहुत गर्मी हो रही, तो इसलिए हम इधर आए हैं। इधर हो सकता है शराब बराब मिलती होगी। मेरे हिसाब से शराब का ही ठेका वहाँ ज़्यादा है, और वहाँ राजस्थान में आता है।